अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, अफादा क्या होता है, कुल अफादा क्या होता है और मुख्ततिम अफादा क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है कि मुख्ततिम अफादा जो है तकलीली 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 मुख्ततिम अफादा। जी, तकलीली मुख्ततिम अफादा को आप इंग्लिश में कहेंगे डिमेंशन मार्जिनल डिमेंशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारे पास वो क्या होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज कि अगर आप एग्जांपल देते हैं पानी की, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पीते हैं, तो जब आप फर्स्ट गिलास यूज़ करेंगे तो उसकी यूटिलिटी, उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे ही आप उसका सेकंड गिलास, दूसरा गिलास यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा कम होता जाएगा। इसी तरह कोई भी आप चीज़ यूज़ करते चले जाते हैं तो आपके पास जो उसका मुख्ततिम फ़ायदा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती जाती है, कम होती चली जाएगी, डिमिनिशिंग होती जाएगी, तकलील होती जाएगी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका जो मुख्ततिम मफादा होता है वो आपके पास क्या होता है, डिक्रीज करना चला जाता है। इसी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी का जो आपके पास कारबार बनता है उसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती है, डाउनवर्ड होती है। क्या करते हैं, जब भी आप क्या करते हैं क्वांटिटीज बढ़ाते चले जाते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती चली जाती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप इस कंडीशन जो है ये तब फुलफिल होगा, तकलीली मुख्तलिफ मफादा या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सपोज करें अगर आपने पहले एक सेब खाया तो जो दूसरी यूनिट है वो भी सेब का हो, तीसरा भी सेब का हो, तो फिर उसकी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी या मफादा जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने पहले उसको सेब खिलाया फिर उसको आप कोई और चीज़ खिला दें, सपोज करें मैंगो खिला दें या उसको आप रोटी खिला दें, तो खाना कोई और चीज़ खिला दें, तो ये चीज़ फिर लॉ जो है वो फुलफिल नहीं होगा। लिमिटिंग मार्जिनल की कंडीशन यही है कि उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी इनकम, उसके पास जो उसकी टोटल इनकम है वो सेम होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो चीज़ वो यूज़ कर रहा है वो सेम होनी चाहिए, ये ना हो कि वो आप उसको चेंज कर दें। इसके बाद हमारे पास जो आपके पास टॉपिक आता है, तो इसमें अच्छा आपने देख लिया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपके पास वो कम होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कम नहीं होती। जैसे कि आपके पास क्या होगा, नॉलेज है, इल्म है। इल्म आप जितना ज़्यादा हासिल करते चले जाएंगे तो उसकी जो अफादा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं होगा, वो बल्कि उसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है मनी है, दौलत है, जितनी आप ज़्यादा हासिल करते चले जाएंगे उसका अफादा जो है वो, ये यूटिलिटी जो है वो कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास रेयर आर्टिकल्स जो आते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो बहुत कम मिकदार में पाई जाए या बहुत कम मिले, तो उसके लिए भी आपके पास जो यूटिलिटी है वो पहले से कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती चली जाती है। ये इसकी जो कुछ कंडीशनें हैं, और पहले आप ग्राफ पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है तो आपके पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है या मुख्तलिफ मफादा जो है वो हमेशा क्या होता जाता है, कम होता चला जाएगा। तो आपने ग्राफिकली भी मुख्तलिफ यूटिलिटी पहले पढ़ ली है, और उसके बाद आपके पास क्या कहता है टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप, और उसका भी वो भी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। अगर आप इसको ग्राफिकली फिर आप समझना जाए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है या सारिफ को कहाँ पे तवाज़ुन हासिल होता है, तो उसके लिए सबसे कंडीशन जो है वो ये है, यहाँ पे कंज्यूमर का ये सपोज कर दिया जाता है उसकी इनकम चेंज नहीं होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ चीज़ें इकाइयाँ यूज़ कर रहा होगा। सपोज करें वो 2 या 3 से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कम होगा,
जब क्या होगा कि आपके पास एक एक्स चीज है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस वो बराबर आ जाए, क्या हो जाए, सेकंड जो आपके पास चीज है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z ओवर प्राइस ऑफ p। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिले होगा जब उसके पास क्या होता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों का अपनी इनकम को इस तरह खर्च करे कि जो जो भी चीज़ें वो परचेज करता है, जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, उन तमाम चीज़ों की इस तरह यूटिलाइज जो है या वो करे कि तमाम चीज़ों की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस इक्वल आ जाए, तो वो कंज्यूमर क्या होता है, तवाज़न में होता है। तो कंज्यूमर का तवाज़न तब होता है जब वो मुख्तलिफ इकाइयों को यूज़ करते हुए और हर एक चीज़ की जो आखिरी इकाई है उसका मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी कीमत जो है वो जब बराबर आ जाएंगी, तो वो सारिफ क्या होगा, आपके पास तवाज़न में होगा। इसको अगर आप मैथमेटिकली करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप पढ़ लें, नहीं समझ आती तो आप उससे पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास जो एक आपके पास नई थ्योरी है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कर्व ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ए है आपके पास, बी है, सी है आपके पास, डी है और ई है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आईसी कर्व जो है ये आपके पास क्या होगा कि ये शो करता है मुख्तलिफ दो चीज़ें जो है उनका मुख्तलिफ जो है जोड़े शो करता है, पेयर शो करता है। यहाँ पे देखें आपके पास x1 है, यहाँ पे आपके पास y1 है। इस तरह अगर आपके पास y जो है वो कह लें, फिर उसके बाद आपके पास x2 है, फिर आपके पास y जो है यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये डिफरेंट पेयर्स शो करता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेसिकली, it's a different combination of goods, two goods, which provide the same level of satisfaction। जो इंडिफरेंस कर्व होता है इसके ऊपर डिफरेंट पेयर्स होते हैं, लेकिन इन पेयर्स का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, एक होता है। अगर आप एक सारिफ की बात करें, वो ए के ऊपर परचेज करता है तो जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो भी सेम होगा। इस तरह अगर वो ई पे आकर परचेज करता है तो भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो उसका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन उसका ये प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप वो एक्स ई की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू वो बढ़ाता है, एक्स की वैल्यू जब वो बढ़ा रहा है तो वाई की वैल्यू उसको क्या करनी पड़ रही है, कम कर रही है। एक्स वन के ऊपर आप देखें कि वो वाई कितनी यूनिट्स परचेज कर रहा था या यूज कर रहा था, इसी तरह जो ही एक्स से वो यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वाई की यूनिट्स को पहले से कम करना पड़ेगा। लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहता है, हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता।